चलिए, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक पढ़ाऊंगा विच इज नोन एज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहेंगे इसे हम? वी से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कैसे लिखना है देखिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट होते कौन से? जब हम प्रोग्राम को नोटपैड में लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट से उसे रन कराएं, कमांड प्रॉम्प्ट से हम उसे रन कराएं, तब जो वैल्यूज डाली जाती होंगी उसे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए। द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गिवन द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोग्राम द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोग्राम in the command line cell of the operating system are known as what? command line argument। यहां पर एक टर्म होता है बेटा ARGV, जो एरे नहीं है, ये एक लिस्ट है और एक sys नाम के मॉड्यूल में मिलेगी। मॉड्यूल आप सी में जिस तरह से हेडर फाइल होती हैं, वैसे आप पाइथन में उसे आप क्या समझ लीजिए, मॉड्यूल समझ लीजिए। the argument which are passing at the time of the execution, the argument which are passing at the time of the execution are called command line arguments। the argument which are passing at the time of the execution, तुम तो एक बात समझ लो, एग्जीक्यूशन के वक्त पर जो वैल्यूज हम सप्लाई करेंगे उनको बेसिकली हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। आपको प्रैक्टिकली इस पॉइंट को मैं चला के आपको दिखाऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो जैसे सिस एक हमारा मॉड्यूल होता है और ARGV सिंपल उसका एक आर्ग्यूमेंट है। ARGV सिंपल उसका क्या होता होगा, एक आर्ग्यूमेंट होता होगा, वेरिएबल यू कैन से। आपको डायरेक्टली मैं प्रोग्राम के ऊपर ही ले आता हूं। ये कह रहा है ना, वन सच अ वेरिएबल इज sys.argv which is a simple list structure, its main purpose are it is a list of the command line argument। सारी चीजें किस में होंगी? ARGV में। ये लेन करके आप उसकी काउंटिंग पता लगा सकते हैं कि कितने आर्गुमेंट आपने उसमें डाले हैं। प्रोवाइड्स द लेंथ ऑफ द कमांड लाइन आर्गुमेंट। और अगर आपको कभी प्रोग्राम का नाम पता लगाना है, अगर आपको कभी प्रोग्राम का नाम पता लगाना है तो फिर ARGV 0 कर होता है। जैसे कोई भी इंडेक्स वगैरह शुरू होते हैं, वो कहां से शुरू होते हैं? 0 से। तो एक बार कल्पना करिए कि आपने प्रोग्राम का नाम लिखा, जैसे आपने कोई कोड लिख दिया, आपने मान के चलिए कोई कोड लिख दिया और उस कोड का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का कोई तो नाम लिखोगे भाई, आप प्रोग्राम का कोई तो नाम लिखोगे। प्रोग्राम का नाम आपने लिखा, मान के चलो test.py। क्या नाम लिखा आप लोगों ने? test.py। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसे लिखकर बताना चाहता हूं, एनोटेशन एक बार लेके आऊंगा, दिस वन, और इसमें से आपने ये वाला चूज किया। अब आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? test.py। अब आप इसे रन कराएंगे तो py एक कमांड होती है, जैसे बच्चों के काम में कौन सी ड्राइव में करता हूं? ई ड्राइव में। प्रोग्राम का नाम क्या? test.py। और ये 3 वैल्यू हमने डाली इसमें, 10, 20 और 30। इनको बेसिकली हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। ये आर्गुमेंट तो सारे हैं भैया। तो इंडेक्स हमेशा कहां से शुरू होता है? 0 से। ये 0 पर है तो ARGV 0 अगर कोई करेगा, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो सिस मॉड्यूल के एक वेरिएबल में चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ARGV। ARGV 0 रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द प्रोग्राम, राइट, बट नॉट फर्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ARGV 1 represent first command line argument। ARGV 0 represents the name of the program but not
फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट। फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट कौन सा था? 10। पहले पे तो नाम ही नाम है भाई, पहले पर क्या है? नाम ही नाम है। तो आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताता हूं। ये एक प्रोग्राम है टू चेक द टाइप ऑफ द ARGB। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये किस टाइप का होता है। तो ये लिस्ट टाइप का है। जैसे यहां पर चीजों को मैंने D ड्राइव में रखा है, तो आपको E ड्राइव में ही लेके चलता हूं। E: पाइथन क्लासेस और यहाँ पे py.testty। ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, कॉपी कर लिया इसे। आप स्टार्ट में जाके नोट पे टाइप करो। इट इज अ वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। आज का मुद्दा है आपको सिखाने का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमने sys नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया। हमने एक sys नाम का मॉड्यूल क्या किया? इंपोर्ट। और हमने यहां पर इसका टाइप बताया sys.argv। sys.argv। अब इस पॉइंट को समझो। जैसे मैंने इसे सेव करा दिया, Ctrl+S, E ड्राइव में आ गए, डेमोज में आ गए, इसका नाम क्या रख दिया? test.py। सेव करा दिया इसे। अब आप इसका टाइप पता लगा रहे हैं कि जो ARGV है वो किस टाइप का होता है। तो इट इज वेरी इजी। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, जस्ट गो इन E ड्राइव, CD डेमोज में आ जाओ, py। यहां पर हम py में आए और प्रोग्राम का नाम क्या था भाई? test.py। एंटर प्रेस किया। देखो वो किस तरह का है? लिस्ट टाइप का। मतलब आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। रन टाइम पर जब कोई वैल्यू इसमें सप्लाई करे, रन टाइम पर अगर इसमें कोई वैल्यू सप्लाई करे तो वो वैल्यूज कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल सीखना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम क्या है? ARGV। और वो कौन से मॉड्यूल में है? sys नाम के मॉड्यूल में। कौन से मॉड्यूल में होगा बेटा? sys नाम के मॉड्यूल में। इसे थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि यहां पर क्या किया। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, इससे ढंग से समझते हैं। इससे डेडिकेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि एज सच कमांड लाइन आर्गुमेंट होते क्या है। इसको मैंने अलग से लिख लिया है। मैं एक बार ऐसा करता हूं, कमांड डेमो.py। इससे आपको गारंटीड चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले इसे चला के देखेंगे, पहले इसको चला के देखेंगे, फिर आगे की कहानी समझते हैं। इसमें तो सिंपल इसने ये बताया कि वो ARGV किस टाइप का था। ये प्रोग्राम्स मैंने यहां रखे हुए हैं। कमांड राइट क्लिक करके एडिट प्लस में ऑन कर लिया, समझेंगे बाद में। पहले इसका आप आउटपुट देखिए एक बार। हम E ड्राइव में आए, हम डेमोज में गए, डेमोज एंड कमांड डेमो.py। मैंने इसे सेव करा दिया। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि चले कैसे। अब ये py कमांड डेमो और यहां पे लिख दो 10, 20 और 30, ऐसे करके कुछ वैल्यूज लिख दी, देन प्रेस एंटर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी कुछ डाला जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी कुछ डाला जाता है उसे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो आपने देखा ये कमांड डेमो है, 0, 1, 2 और 3। तो ओवरऑल तो 4 हो गए ना भाई। द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट कितने आ रहे हैं? 4। दूसरा क्या रहा देखो, द लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये पूरी लिस्ट प्रिंट करा दी। अगर आप 1 by 1 अगर इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं एक एक करके, तो सबसे पहले ये आया, फिर दूसरा ये, तीसरा और चौथा।
तो इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार समझाते हुए चलता हूं कि एज सच चीजें कैसे आई है। देखिए, इसको यूज करने का तरीका बड़ा यूजर फ्रेंडली है। क्या लिखा हुआ है भाई यहां पे? फ्रॉम सिस। सिस नाम का एक मॉड्यूल है। सिस नाम का क्या है? एक मॉड्यूल है, और यहां पर हमने उसे इंपोर्ट करा दिया। सिस नाम के मॉड्यूल में से सिंपल ये वेरिएबल लिया। कितना इंटरेस्टिंग है कि सिस नाम, देखो, फ्रॉम सिस यानी कि सिस मॉड्यूल से इंपोर्ट किससे करा दो आप? ARGV को। इंपोर्ट किससे करा लें आप? ARGV को। अब यहां पे क्या लिखा है देखो, द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो एक लेन करके हमारे पास रेडीमेड मेथड है, ये लिस्ट का प्री डिफाइंड मेथड होता है। ARGV के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो गए। आपने देखा होगा द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट इज व्हाट? 4। फिर हमें पूरी लिस्ट प्रिंट करानी, सिंपल ARGV को ही प्रिंट करा दीजिए आप। तो आपने देखा हो ये पूरी लिस्ट आ गई, यहां पे कंप्लीट लिस्ट है ये आपकी। ऐसे ही मैं और आगे चलूं, मान के चलिए कमांड लाइन आर्गुमेंट्स 1 by 1 अगर प्रिंट कराने हैं तो यहां पर ये लूप है भैया एक। देखिए आपका ये एक लूप है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख रहे हैं आप? ARGV ये लूप हो गया। इसमें से अपने आप एक एक वैल्यू यहां निकल कर आ रही है, अपने आप। ARGV में ही तो सारी वैल्यूज थी, वो अपने आप एक वैल्यू निकल कर उसे प्रिंट कराते चले गए। ये लूप को और विस्तार से पढ़ाऊंगा आगे चल के, बट यहाँ पे 4 वैल्यूज थी। अपने आप एक वैल्यू पहले यहां आती होगी, वो प्रिंट होती होगी, फिर दूसरी वैल्यू आती होगी, वो प्रिंट होती होगी, एंड सो ऑन। ये कहानी इसके अंदर गिवन है। तो चलिए, थोड़ा सा ये एज्यूम कर लिया है कि आपको इस समझ में आया होगा। आपको और प्रोग्राम पढ़ाता हूं। ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आप इसका नाम सम डेमो रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया sum.py। आप चाहें तो इसे यहां पे सेव करा देते sum.py। यहां पे आके इसको थोड़ा मैं बोल्ड और रेड कर देता हूं। पहले इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखेंगे, तब फिर आगे की कहानी कुछ पढ़ेंगे, राइट? यहीं पे आए, sum.py, यस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, एडिट प्लस, हम यहां पर आए फ्रॉम सिस, और किससे करा दिया? ARGV को। अब यहां पर आपको क्या बताना है? सम की इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है? 0। देखो चलाने का तरीका देखना, या क्यों ना पहले से चला ही लें। चलो फाइल में गए, एक बार इस प्रोग्राम को वहीं ले जाता हूं मैं, ई ड्राइव के अंदर। हम डेमोज में आए और sum.py। चलाने का तरीका क्या? कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ भाई, py रन कराने के लिए यहां पे आप लिखो इसे, व्हाट वाज द नेम? sum.py। यहां पे डालो अब 10, 20 और 30। तो ये सारी वैल्यूज एड अप हो जाएंगी। 10 + 20 कितना होता है? 30। और 30 + 30 कितना होगा बेटा? 30 + 30 कितना होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट 30 + 30, राइट? तो वो 60 हो जाएगा। अब यहां पर कुछ इश्यू बता रहा है, ये लाइन नंबर 6 पर कोई प्रॉब्लम है उसे। ओके, ये इसका इंडेंटेशन का कुछ इश्यू होगा इसमें। लेट मी रन फर्स्ट, देन आई वुड लेट यू नो। इंडेंटेशन सही नहीं हुआ था। देखिए मैंने बस उसकी जगह को ठीक किया। यहां पर स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं चलते हैं। अब आप समझो, ये हमारा प्रोग्राम था, हमने यही वैल्यूज तो डाली है। यहां पर क्या वैल्यू डाली? 10 स्पेस 20 स्पेस व्हाट? 30।
ये 10, 20, 30 ये कुछ वैल्यूज हैं हमारी, और इनका एडिशन जो हो रहा है विच इज व्हाट 60। कैसे आया होगा भाई? आप इस प्रोग्राम पर लौट कर आइए। मैंने कहा देखो सिस मॉड्यूल में से हमने एक सिंपल वेरिएबल यूज किया, क्या नाम था उसका? ARGB। सम की इनिशियल वैल्यू क्या रख ली हमने? 0। आपको एक बात बता दूं, जहां कहीं भी आप समबम कर रहे होते हैं उस पर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर फर्क कैसे पड़ता है भाई? यहां पर और कोई वैल्यू होती, ऐसे ही कभी मल्टीप्लीकेशन पर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर वैल्यूज हमने कहां से ले, देख रहे हैं अब 1 से। 0 से क्यों नहीं ली? क्योंकि 0 पर तो प्रोग्राम का नाम होगा ना। अरे 0 पर तो क्या होगा? प्रोग्राम का नाम होगा, हमें तो यहां से वैल्यू लेनी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने वैल्यूज को कहां से लेना शुरू किया है बेटा? 1 से। सारी वैल्यूज हमारी किस में आके स्टोर होगी भाई साहब? आरगैस में। अब अपने आप एक एक वैल्यू यहां आ रही है, बट भले ही आपकी ये वैल्यू शकल से इंटीजर की लग रही है, बट ये लिस्ट टाइप की हो गई ना। तो इन वैल्यूज को हमने पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया है, ये कन्वर्जन हो रहा है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। वो वैल्यू फिर कन्वर्ट होकर किस में आती होगी? n में। और यहां पर हम उसे जोड़ते चले गए। देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस का फंडा नहीं होता जो CB में आपने कभी पढ़ा होगा। करली ब्रेसेस इज क्राइम, बट ये कैसे पता लगेगा ये दोनों चीजें इस फॉर के अंदर है? तो यहां पर हम इंडेंटेशन करते हैं, ये लूप में आपको आगे चल के कभी पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हमने द सम करके, और इस सम की वैल्यू को, इस सम की वैल्यू को हमने क्या करा दिया बेटा? प्रिंट करा दिया। द सम कोलन, और यहां पर हमने सम की वैल्यू को क्या करा दिया होगा बेटा? प्रिंट करा दिया। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आप इसे क्लियर कर लीजिए। अब देखिए ये 0 इंडेंट है, यानी कि ये फॉर के अंदर नहीं, ये लाइन ये इससे बाहर है। तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि वाई यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1? क्योंकि 0 पर तो प्रोग्राम का नाम होगा भाई, 0 पर तो प्रोग्राम का क्या होगा? नाम होगा। दूसरा, जब आरगेस में वो सारे नंबर आ गए तो एक एक नंबर को यहां निकाला हमने, इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। फिर इस वैल्यू को हमने काय में कन्वर्ट किया? इंटीजर में। फिर हमने इस वैल्यू को काय में कन्वर्ट किया? इंटीजर में। वो वैल्यू कन्वर्ट होकर किस में आ गई होगी? n में। अब यहां पे सम इज इक्वल टू सम प्लस n, इनको हमने एडअप करते चले गए, और यहां पर आके इस सम को हमने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। यहां पर आके इस सम को हमने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। दैट्स इट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। नोट लिखा हुआ है कुछ। यूजुअली स्पेस इज सेपरेटर बिटवीन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आप देखिए 10 को 20 से अलग करने के लिए हमने स्पेस का ही तो यूज किया है। यूजुअली स्पेस इज सेपरेटर between command line arguments. If our command line argument itself, if our command line argument itself contains space, then we should enclose within double quotes. Mind you, यहां पर आपको ध्यान रखना है उसे सिंगल कोट्स में मत लेना, उसे आप किस में मत लेना? सिंगल कोट्स में मत लेना, बट नॉट इन सिंगल कोट्स। जैसे ये एग्जाम्पल है, आपको समझाऊंगा तब जाकर आपको बेहतर समझ में आए। जैसे मैं अपने नाम की ही बात करूं आपसे, जैसे ये एग्जाम्पल है, इस प्रोग्राम को हमने यहां पर किस नाम से सेव किया हुआ? test.py के नाम से। अब dd सिंह लिखा तो गारंटीड इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा बता दो मैं? dd। अगर आप उससे सिंगल कोट्स में देंगे तो सिंगल कोट्स की कोई बकत नहीं है, यहां पे सिंपल ऐसे आएगा। बट हमें अगर कंप्लीट dd सिंह चाहिए तो पुट इट इन व्हाट? डबल कोट्स। पुट इट इन व्हाट? डबल कोट्स। सो इसके आपको मायने समझाऊंगा, पहले
एक बार इस प्रोग्राम को लिखकर आपको बताता हूं, राइट। ये 2 लाइन का कोड है छोटा सा, कि नाम को अगर फुली लेना हो तो किस तरीके से ले सकते हैं आप लोग। हमने नोटपैड शुरू किया, वी हैव पेस्टेड दिस 2 लाइन्स, हमने इन 2 लाइन को यहाँ पे पेस्ट किया, सेव करा दिया। बच्चों के काम में ई ड्राइव में ही करता हूं, नॉर्मली स्टूडेंट्स के सारे काम डेमोज नाम के फोल्डर में कराता हूं। और यहां पर मैंने क्या लिखा, test.py, I have saved it, I have saved it। मैंने इसे क्लोज कराया, मैंने इसे क्लोज कराया। अब चला के देखना बेटा, py test.py, और यहां पर आके मैंने लिखा dd, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं dd सिंग लिखूं अगर, तब भी dd ही आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पेस को तो वो डेलीमीटर समझ रहा होगा ना, सेपरेटर। और आपने यहाँ पे देखो 0 तो दिया नहीं, 0 पे तो test.py आएगा, तो 1 पे तो dd है ना। तो अगर आप dd पूरी तरह से चाहते हैं तो पुट इट इन व्हाट, डबल कोट्स। ये बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर, अगर किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है आपका, अगर उसमें स्पेस है तो पुट इट इन व्हाट, डबल कोट्स। अगर आप सिंगल कोट्स लगाएंगे वो यहां पे वर्क नहीं करता है भाई। अगर आप यहां पर सिंगल कोट्स लगा रहे हैं तो इट इज नॉट वर्किंग। py test.py dd सिंग, तो यहां पर कितना आ रहा है बताइए, यहां पर dd आ रहा है सिंपल। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि यूजुअली जो स्पेस है, यूजुअली स्पेस इज सेपरेटर between command line arguments, right? If our command line argument itself contains space, then we should enclose within what, double quotes, but not in what, single quotes। ये कुछ कहानी मैंने आपको इसमें बताई। py test.py, देखो आपको हर पॉइंट समझ में आ गया हो, आई थिंक इट इज मोर सेटिस्फैक्टरी। ये पहला नोट था। दूसरा समझते हैं, रन टाइम पर कोई भी चीज जो आप डालते हो ना, वो भले ही शकल से आपको इंटीजर लगे, बट वो होती स्ट्रिंग फॉर्म है। देखो यहां पर पहले से पढ़ते हैं, विद इन दी पाइथन प्रोग्राम कमांड लाइन आर्गुमेंट आर अवेलेबल इन द स्ट्रिंग फॉर्म, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कन्वर्ट इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप बाय यूजिंग दी टाइप कास्टिंग मेथड। इसी को कॉपी कर लो आप, दिस वन, और उसी प्रोग्राम के अंदर इसे रख लेते हैं। मैं ई ड्राइव के अंदर ही चला जाता हूं। यहां पर एक फोल्डर था डेमोज करके, डेमोज, और व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, test.py। हम एडिट प्लस यहां पर आए, पुराना वाला प्रोग्राम आपने हटा दिया। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखिए। यहां पर आए और मैंने क्या लिखा, 10 और स्पेस 20। आंसर एक बार क्या आएगा, इस वाली लाइन में क्या आएगा, 1020, इसमें 30 आएगा आंसर। देखिए सीधा आउटपुट फर्स्ट, फिर आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं आपको इतना ही अगर डिक्टेट करूं, अगर मान के चलिए, कैसे, हमने यही वैल्यू तो डाली 10 और 20। शकल से क्या लग रहा है कि ये दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज, शकल से क्या लग रहा है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, बट ऐसा नहीं है। देखो argv1 प्लस argv2 को जब जोड़ा तो आंसर क्या है देखना, 1020। चूंकि वो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू नहीं थी, स्ट्रिंग टाइप की थी, तो वहां पर फिर कॉन्केटिनेशन हुआ ना, वहां पर क्या हुआ, कॉन्केटिनेशन। क्या आ रहा है, 1020। बट अगर आपने उनका कास्टिंग करा ली होती, देखो argv1 की वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कराया, ऐसे हमने argv2 की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कराया, तब जाकर जब उनका कन्वर्जन हुआ, देख रहे हैं आप,
ERGB1 की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, ऐसे ERGB2 की वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया। सो नाउ द आंसर इज व्हाट, 30। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये नोट 3 है। If we are trying to access the command line arguments, if we are trying to access the command line arguments with out of range, ये without लग रहा है, without, if we are trying to access the command line argument out of the range index, then we will get the error। जैसे अब आपने वैल्यू तो 3 ही डाली थी, यहाँ पे 0 पर ये था, 1 पर ये था और ये 2 पे था, और यहाँ पे एक्सेस कौन सा कर रहे हैं, 100 वाला, तो ये भी तो गड़बड़ है ना। आप इस लाइन को लिख दो वहीं पे, इसी प्रोग्राम के अंदर इसे यहां पे लिख दो तुम। अब 100 वाला इंडेक्स तो अवेलेबल ही नहीं है ना, 100 वाला जो इंडेक्स है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर इंडेक्स एरर आ रही है, यहां पर क्या आ रहा है, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अरे भाई 100वें नंबर के इंडेक्स पर, 100वें नंबर के इंडेक्स पर कोई वैल्यू नहीं है, सो वहां पर एक इंडेक्स एरर उसने दिखा दिया। तो एक टॉपिक मैंने अभी बाइंड ऑफ किया, उस टॉपिक का नाम था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आप इससे फिर से एक बार देखना कि कैसे और चीजें हो रही थी। अभी इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने यूज किए जो मैंने आपको अभी पढ़ाए नहीं थे, जैसे लूप्स को अनऑफिशियली यूज कर लिया, बट मैंने कहीं पर भी आपको लूप्स पढ़ाया ही नहीं था। बाय द टाइम आपको ये चीज समझ में आती चली जाएगी। अब मैं आपको विस्तार से यही पढ़ाने जा रहा हूं। कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसे जब कभी आपको पूरे प्रोग्राम में आधा काम करना है और आधा काम नहीं करना है, ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, कंडीशन है। तो इनको डिसीजनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। एक होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एलिफ एल्स, और ये लूपिंग स्टेटमेंट होता है व्हाइल और फॉर, व्हाइल और फॉर। सो इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। ये जितनी भी चीजें सब फ्लो कंट्रोल में आती हैं, एक एक करके मैं आपको इन्हें बताऊंगा। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, आपको इससे पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट होगा, बट मैं आगे पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आपने इससे पहले सी वगैरह पढ़ा हुआ है तो एक तो आप ये समझ लेना कि इसमें कहीं पर भी स्विच केस नहीं होता है, जो सी वगैरह में आपने पढ़ा होगा। दूसरा, डू व्हाइल लूप नहीं होता। कौन सा लूप नहीं होता है, डू व्हाइल लूप। एक तो आपको स्विच केस नहीं मिलेगा, दूसरा इसमें कौन नहीं होगा, डू व्हाइल। डू व्हाइल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन व्हाट, पाइथन। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ और एल्स। वैसे मैं इफ पे इतनी एनर्जी नहीं लगा रहा, बट ये समझो जैसे प्रोग्राम की शुरुआत यहां से हुई, यहां कंडीशन टेस्ट हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू, ये ग्रीन का मतलब ट्रू, तो ये वाला सेक्शन चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला चल जाएगा। दोनों नहीं चलेंगे। जब कभी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन काम कराते हैं तो उनमें से एक ही चीज चलती है। जैसे मैं यहां पर अभी आपको इफ एल्स ना पढ़ाकर इफ पढ़ा रहा हूं, सिंपल। देखिए, दिस डेमो इज फॉर इफ स्टेटमेंट, ये कमेंट है, आप इसे समझिए। ये प्रोग्राम मुझे चेक करने दीजिए मेरे पास है या नहीं है। यस, इफ डेमो 1 आई थिंक
दिस इज द प्रोग्राम, ये सेम है। इस प्रोग्राम को आप एक बार प्लीज समझ लीजिए कि सच क्या दे रखा है इसमें। क्या होगा पता है तुम्हें कि यहां पर बोलेगा ये प्लीज एंटर अ नंबर। अब इनपुट फंक्शन ले तो कुछ भी लेता है बेटा, इनपुट फंक्शन कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, बट रिटर्न क्या करता है, रिटर्न उसकी इंटीजर टाइप की वैल्यू करता है। अरे इनपुट इज द फंक्शन का नाम। यहां पे क्या लिखा मैंने, प्लीज एंटर अ नंबर। आप कोई भी नंबर डालते हैं यहां पे, और उस नंबर को हमने काय में कन्वर्ट करा लिया बेटा, इंटीजर के अंदर। वी हैव कन्वर्टेड दिस थिंग इनटू व्हाट, इंटीजर। और वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई भाई साहब, नम के अंदर। यहां पर आ गई। अगर वो नंबर जो है, नंबर अगर वो 0 से बड़ा है, अगर वो नंबर काय से बड़ा है हमारा, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इज द पॉजिटिव नंबर और दिस इज विद इन व्हाट, इफ ब्लॉक। एक बात बताना चाहूंगा, अगर इफ के अंदर चाह रहे हैं तो यहां पर ये इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रखें। ये स्पेस जो है, स्पेस आप इसके बराबर नहीं कर दें। ये वाली चीज देखो इफ के अंदर नहीं है, कैसे लगा मुझे, क्योंकि देखो वो बराबर लेवल पर है, 0 इंडेंट है। दिस इज आउटसाइड फ्रॉम द इफ ब्लॉक। सो आपको मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, ये प्रोग्राम जैसे आप अगर देख रहे हो दिस वन, तो आप इसे इसके अंदर लाइए ऐसे करके। ये अब इसके अंदर आया है भाई, तो इसे चला के देखो, सेव एज, नोटपैड में प्रोग्राम को लिखा। अब हम ई ड्राइव में आए, डेमोज में गए। अब ये वीडियो पॉज करके इसे प्रॉपर टाइप करें आप, राइट, और इसे सेव करा दिया। चलाएं कैसे भाई इस प्रोग्राम को, अब सुपर इजी। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, E:CD डेमोज py इफ डेमो, देख रहे हैं, प्लीज एंटर अ नंबर, 100 डाल दिया। क्या आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज विद इन द इफ ब्लॉक। और ये लाइन तो जरूर आएगी भाई। बट अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराते और यहां पे लिखते -100, मैंने एंटर प्रेस किया, क्या आया, दिस इज आउटसाइड फ्रॉम द इफ ब्लॉक। अब ये वाली चीज नहीं चली भाई साहब, ये वाली चीज नहीं चली, ये वाली चीज चली, देख रहे हैं आप, दिस इज आउटसाइड फ्रॉम द इफ ब्लॉक। ये तो इसके अंदर आ गई ना। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब वो इफ वाली चीज नहीं चली भाई, क्योंकि आपने तो क्या डाल दिया था यहाँ पे, -100 डाल दिया ना, तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई ना। क्या नंबर 0 से बड़ा है, नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये चीज चलती, बट अब नहीं चलेंगी। ये पॉइंट समझ में आया होगा शायद। ये इफ एल्स वाली कहानी है, ये है इफ एल्स वाली कहानी। तो लेट मी चेक ये प्रोग्राम मेरे पास है या नहीं है। अब ये प्रोग्राम नहीं था मेरे पास, बट इससे आप एक बार समझ लीजिए, राइट। इस प्रोग्राम को आपको एक बार समझना चाहिए। क्या दे रखा है, ये मैंने डायरेक्टली प्रॉम्प्ट से ले लिया है, राइट। ये आपसे क्या बोलेगा, एंटर अ नंबर, और मान के चलिए आपने वो नंबर लिया -100, उसका इंटीजर में कन्वर्जन हो गया, तो अब ये वैल्यू किसके अंदर आ गई होगी, एक्स के अंदर। क्या एक्स की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे स्पेस दिया है हमने, ब्रैकेट का साइन नहीं लगा रहे हम लोग, स्पेस इज देयर, चिपका नहीं है यहाँ पे मामला। क्या एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है, नहीं। यहां पर तो ये -100 आया ना, तो वो एल्स में आएगा। अब ध्यान रखना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया यहाँ पे, %d। तो ये प्लेस होल्डर की तरह काम करता है भैया। किसकी तरह काम करता है, प्लेस होल्डर की तरह। तो जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की, वो इस जगह पर आएगी। तो आंसर आएगा क्या, -100 इज नॉन पॉजिटिव, इज नॉन पॉजिटिव। this line is outside the if block,
दिस लाइन इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक। ये जो लाइन है ना वो इफ ब्लॉक से बाहर है। दिस लाइन इज आउटसाइड द इफ ब्लॉक। उम्मीद करूंगा अगेन आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इफ एल्स की कहानी तो आपने पहले किसी न किसी भाषा में सीखी होगी, बट कुछ चीजें हर चीज में नई होती हैं, राइट। ऐसे ही अगेन ये इफ एल्स से रिलेटेड चीजें हैं। ये डेमोज यहाँ दे तो रखे हैं कुछ, इफ एल इफ डेमो 1, इफ एल इफ डेमो 2, ये कुछ डेमोज तो हैं, इसे समझो। अब देखिए इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो वो चलिए मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ओवरडोज हो जाएगा। आज की क्लास में अभी मेनली क्या पढ़ा हमने? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। व्हाट वी हैव डन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा, उसके कई सारे वर्टिकल्स, मैंने आपको कई सारे वेरिएशंस उसमें बताए। उसके बाद मैंने आपको इफ पढ़ाया और एल्स पढ़ाया। अब यहां पर थोड़ा सा फिर से कुछ चीजें ऐसी यूज हो रही हैं जो आपको नहीं आती हैं, तो वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।